Just copy down. So plane angle. That's Okay, just come. Can I scroll the screen down? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Solid angle. Okay, solid angle. Solid angle. Just I am taking one example. Let's say it's a sphere. It's a sphere, and it's the center of sphere. Let's say I'm taking मैं इसका एक what is solid angle? जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम के कोन को तुम आइसक्रीम से फिल कर दो, जो एम्प्टी कोन होता है ना आइसक्रीम का, उसको तुम आइसक्रीम से फिल कर दो, तो जो कोन डेवलप होगा दैट इज व्हाट, दैट इज Solid angle. that is solid angle. Okay, just wait. So it's like this way. If I am taking let me draw it. This one. Let's say this is a cone, मैंने कट किया इसको, and ये इसका ऊपर एरिया कितना है a, और इसका रेडियस ये सेंटर है, and radius is r. ठीक है, it's like this way. तो what I am saying, ये इस तरह का एक solid angle बन रहा है. This is solid angle develop. ये एक solid angle बन रहा है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं that is solid angle. A solid angle is denoted by letter omega. It is denoted by letter omega. Suppose I am taking DA. DA मतलब very very small. और ये है D ओमेगा, दैट इज सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल को ओमेगा से, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ये डी ए, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला. और इसकी यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन. नो, अगर मैं पूरा स्फीयर लूंगा, टोटल स्फीयर, देन if we consider whole sphere, if we consider whole sphere, पूरा sphere consider करेंगे, then what will happen? See here, तो फिर area of sphere क्या हो जाएगा? For sphere 4 pi r square, जो ना 4 pi r square. तो थोड़ा फिर तो ये इडली देखा है तो just hold on बेटा, एक सेकंड.
ओके, देन व्हाट विल हैपन, टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज टोटल एंगल, व्हाट इज टोटल एंगल, टोटल एंगल इज टोटल सॉलिड एंगल, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, मतलब यू व्हाट आई एम सेइंग कि आप इसको टोटल सॉलिड एंगल, then it is equal to total area upon r square। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो टोटल सॉलिड एंगल लेंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ स्फीयर, वो स्फीयर बन जाएगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज आई हैव टेकन फ्रॉम, उसका जो आर्क है उसका सेंटर कहाँ पे है, स्फीयर के सेंटर पे है। तो अगर मैं टोटल एरिया लूंगा तो इट बिकम 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर विल गेट कैंसल। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। बट रिमेंबर टोटल प्लेन एंगल कितना आता था, टोटल प्लेन एंगल कितना होता है, यस टोटल प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। Is it clear what I am saying? तो remember compute the solid angle। अच्छा remember जो बच्चे एडवांस की तरफ जाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉट मेडिकल, मेडिकल में सॉलिड एंगल इतना यूज नहीं करते, नो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और इंजीनियरिंग में भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एडवांस के लिए सोच रहे हैं जाने के लिए। तो वो आगे चल के सॉलिड एंगल का यूज करेंगे इन डूइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग करनी है, वहां पे वो न्यूमेरिकल्स करते हैं, सॉलिड एंगल वो लोग यूज करते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, कॉन्फिडेंस सॉलिड एंगल। हाँ, बाकी लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। Sir, can you please explain the note part? अच्छा, दिस वन नोट पार्ट, ओके। व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना आया, सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना आया 4 पाई। तो सॉलिड एंगल मैक्सिमम 4 पाई था, लेकिन अब आपको मालूम है कि प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना होता है 360 डिग्री। तो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई, बट टोटल प्लेन एंगल इज, प्लेन एंगल पे एक प्लेन में एंगल कितना बना सकते हैं 360, सर्कल बना सकते हैं ना। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो अगर मैं ये सर्कल ले रहा हूँ, वेट, अगर मैं पूरा सर्कल बना देता हूँ तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होगा बेटा, टोटल एंगल आएगा तुम्हारा 360 डिग्री, 360. दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना होता है 2 पाई, लेकिन सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना होता है 4 पाई, 4 pi. 4 पाई, दैट इज द डिफरेंस। Okay. तो Thank you, sir. नीट में पूछ सकते हैं ये कि सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना होता है, प्लेन एंगल मैक्सिमम 2 पाई होता है, सॉलिड एंगल मैक्सिमम 4 पाई होता है। Okay, sir. Thank you. Okay. Okay. Now, once you copy it, just inform me. So can I move forward? Done, sir. Okay. Sir, wait. Just Wait. Sir, what is D in this formula? which one? What is? अच्छा D. D, D मतलब स्मॉल एरिया, D मतलब DA मतलब ये जो ऊपर का जो एरिया आ रहा है ना स्मॉल एरिया, दैट इज DA। D मतलब होता है वेरी स्मॉल। Okay, thank तो you. DA का मतलब स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया। और D ओमेगा का मतलब है वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल।
सर वो डायग्राम कुछ समझ नहीं आया, बाकी का सब समझ आया। हाँ एक सेकंड। सर आप वीडियो भेज सकते हैं क्या? हाँ मैं भेज दूंगा, मैंने वो भेजा है उसमें, आई थिंक मैंने YouTube में डाला है ना अपने DY पाटिल में, यू कैन सी। ठीक है। अच्छा किसका पूछ रहे हो वीडियो? इसका ही पूछ रहे हो, किसी और का पूछ रहे हो? आपसे ही पूछ रहा था सर। किसका वीडियो बेटा, कौन से चैप्टर का? वो यही चैप्टर का लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट था हाँ actually। मैंने डाल दिया, YouTube पे देख लो, उसमें होगा, अपने उसमें वीडियो उसमें है। ठीक है ओके। नाउ सी हियर, देन कैन आई, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं क्या? Yes, sir. ओके जस्ट होल्ड ऑन। Why coming like this way? Just hold करो एक सेकंड। Okay. Okay, just class here. Now come to the other practical units. Just here. Other practical unit. Practical unit. Okay. Now let's take the first one. पहले हम लेंथ लेते हैं, जैसे ये लेंथ, ठीक है। Now first one is astronomical unit. Astronomical unit. Nomical units. इसको बोलते हैं AU. A for astronomy, नाम से मालूम चलता है एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। यस ये इसका मीनिंग क्या होता है? द मीन वैल्यू मतलब एवरेज, मीन का मतलब एवरेज, द मीन वैल्यू, द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बिटवीन मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। इज इट क्लियर? आपको मालूम है कि जैसे ये आपको मालूम है कि अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है ना, इट्स लाइक दिस, ऐसा होता है। सो सन सेंटर पे नहीं होता है। सपोज सन इज हियर, सन इज हियर, सन इज हियर एंड लेट्स से अर्थ इज हियर। तो जो उसका डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज अ डिस्टेंस, बट जैसे अर्थ रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा डिस्टेंस कीप ऑन चेंजिंग, डिस्टेंस चेंज होता रहता है, वो बहुत क्लोज आ जाता है फिर वो दूर चला जाता है, अगेन लाइक दिस पे डिस्टेंस कीप ऑन चेंजिंग। तो सारे डिस्टेंस के एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सारे डिस्टेंस के एवरेज को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके यस। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नियर अबाउट 1.496 10 raised to 11 meter, 1.496 10 raised to 11 meter. Remember this value, huh? Okay. Next, light year. Have you heard light year? Light year सुना है आपने? Yes, Light sir. year सुना होगा? Light year LY. Yes, sir. Light year. Light year होता है distance traveled by light. Distance traveled by light in 1 year in vacuum. That is called light year. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। अच्छा डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? लाइट ईयर, एल वाई, एल वाई मतलब लाइट ईयर। अच्छा स्पीड क्या लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 इज टू 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज टाइम ऑफ 1 ईयर? 1 ईयर कितना होगा? 1 ईयर होगा 365 डेज ना,
एक्चुअली 365 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तभी तो लीप ईयर बनता है ना आफ्टर एवरी 4 ईयर. 365.24 days into every day there's a 24 hours into 60 into 60. Okay, so one light year is equal to 9.46 10 raised to 15 meter. Remember this light year. Light year, and this is astronomical unit. Okay, anybody is saying something, just wait. पृथ्वी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? पृथ्वी, कैन यू लिसन माय वॉइस? अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या, कि ब्रेक हो रही है? No, sir, it's not breaking. क्लियर आ रही है सर. ठीक है, चलो, ओके. सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट करोगे? Okay, just wait. Actually, light year is what? Distance traveled by light in 1 year in vacuum. उसको हम लोग बोलते हैं light year. Sometimes we have seen in the television or some discovery channel कि a star is discovered whose distance is so many light year from the earth. तो actually light year is a unit of distance. ठीक है? तो distance traveled by light in vacuum in 1 year. तो distance क्या होगा? Speed into time. The speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. What is time up in 1 year? 1 year में time कितना होगा in seconds? In seconds. So 365.24 days होता है near about 1 year. In every day there's 24 hours. In every hour 60 minutes. And every minute 60 seconds. Multiply कर दिया. So this much your value will get. So 1 light year is 9.46 10 raised to 15 meter. Okay. Okay, sir. Clear. Third one is parallactic second. इसको पार्सेक भी बोलते हैं, पार्सेक. Okay. What is parallactic second? Just see here. Let's say imagine an arc in space. एक arc imagine करो space में. I imagine an arc. And what is the length of this arc? Length of this arc is near about 1 AU. 1 AU मतलब 1.496 10 raised to 11 meter. This is arc. I imagined an arc. And this arc is making very small angle at its center. Subtended very small angle at its center. Okay, this arc is making very small angle just here at the center. It's like this way. Very small angle at the center. The center of arc. Center of arc. Okay. And the length is very large of this one. I have taken length that is approximately that is 1 AU. 1 AU is the length. I have taken this one, length of this arc. Okay. Let's say R is the radius. What is the smallest angle? लॉग टेबल बड़ा होगा, सबसे छोटा एंगल कौन सा होता है? 1 डिग्री. लेकिन 1 डिग्री से भी छोटा कितना होता है? मिनट. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 minute. And 1 minute is equal to 60 seconds. Actually 1 dash जो होता है वो मिनट होता है.
और डबल डैश जो होता है वो सेकंड होता है। रिमेंबर, डिग्री से छोटा मिनट होता है, मिनट से छोटा सेकंड होता है। तो हमने बहुत छोटा एंगल लिया, दैट इज 1 सेकंड। वेरी स्मॉल एंगल इज दिस आर्क। इमेजिन करो स्पेस में एक बहुत बड़ा आर्क, स्पेस में बहुत बड़ा आर्क इमेजिन कर रहे हैं। उस आर्क का लेंथ कितना है? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही है जो पहले वाला पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, 1.496 × 11। वो आर्क एक बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है एट द सेंटर। ओके, रेडियस कितना डेवलप हो रहा है? r। तो ये जो रेडियस डेवलप हो रहा है ना, इसको बोलेंगे 1 पार्सेक। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक कितना होता है? 1 पार्सेक होता है नियर अबाउट 3.08 10⁻16 मीटर। It's a very large distance, and near about 3.26 light year. तो parsec is the biggest unit of length. ये सबसे बड़ा यूनिट होता है लेंथ का। तो स्पेस में इसको यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी की जब स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्सेक होता है। तो रिमेंबर, पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर, एंड लाइट ईयर इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो फर्स्ट आई स्टडीड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन light year, then parallactic second. ठीक है। तो remember this parsec is greater than light year, and light year is greater than astronomical unit. So somebody asks you MCQ में which is the biggest unit of length, the answer is parsec. Okay, now so everybody got parallactic second? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now सर आपका कुछ गलत हुआ है क्या बेटा, तो क्या गलत हुआ बोलो? सर। वो 10⁻11 नहीं Oh हो sorry, 10 is थोड़ा- not 10 is 16 आएगा। wait 10 is to हाँ। 16, yeah 10 is to 16 आएगा। 10 is to 16 इससे बड़ा होता है 10 is to 16। Thank you. Okay, now अदर यूनिट्स पे आ जाते हैं, लेंथ की अदर यूनिट्स पे। और कौन सी यूनिट होती है? जस्ट वेट। और होती है, हाँ ये काफी ज्यादा यूज करेंगे आप लोग, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैसे पढ़ते हैं? ए नॉट, ए ऊपर एक नॉट लगाते हैं, ए नॉट। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए नॉट, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को बेसिकली यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं बताते हैं, जस्ट वेट। ये यूज करते हैं टू मेजर द वेवलेंथ वेवलेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। वेवलेंथ यूज करने के लिए होता है। और वन एंगस्ट्रॉम होता कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है नियर अबाउट 10⁻−10 मीटर। ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जस्ट सी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से विजिबल लाइट का वेवलेंथ। यस एनीबॉडी? जस्ट वेट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, लैम्डा इधर है बेटा, इधर वेवलेंथ की सिंबल लैम्डा होता है। अभी तो मैंने लैम्डा लिखा ही नहीं बेटा, चलेगा। हाँ, तो अगर मैं लाइट लेता हूँ, लाइट का मतलब होता है वेव ग्योर, ठीक है। लाइट का मतलब होता है वेव ग्योर। सो इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ, हाँ इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज, वेवलेंथ बड़ा होगा ना बेटा साउंड वेव्स में। हाँ, इसकी वेवलेंथ होती है नियर अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। तो विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ फिर?
10 raised to minus 10 meter. 10 raised to minus 10 meter. 10 meter. Okay, remember. Okay, now next एंगस्ट्रॉम के बाद फर्मी, फर्मी भी होती है। वेट, हाँ वेट, फर्मी, फर्मी, ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ, ठीक है। 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर होता है 10 raised to minus 15 मीटर। ये किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, टू फर्मी नेम ऑफ पर्सन, टू मेजर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस न्यूक्लियस, तो फर्मी भी होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, किसी को ये मालूम है माइक्रोन मालूम है? माइक्रोन, व्हाट इज माइक्रोन? एनीबॉडी? माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं। एनी, कभी किसी ने पढ़ा है क्या माइक्रोन? Yes, on the plastic bags. ऑन द प्लास्टिक ब्लैक, ओके, उसका मतलब थिकनेस बोल रहा है क्या? माइक्रोन, ओके। तो 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन कितना होता है? दैट इज 10 raised to minus 6 मीटर, 1 माइक्रोन मीटर। रिमेंबर, माइक्रोन म्यू से डिनोट करते हैं, इट्स अ ग्रीक लेटर म्यू, म्यू, ओके। तो 1 माइक्रोन 10 raised to minus 6 मीटर, ओके। नाउ देन आपको समझ में आ रहा है ना? ये सब एक बार याद कर लेना बैठ के, कुछ खास नहीं है, बस जस्ट मेमोराइज इट, ओके। एक होता है एक्सरे यूनिट, वेट, एक्सरे यूनिट, व्हाट इज 1 एक्सरे यूनिट? 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल टू 10 raised to minus 13 मीटर। ये अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो अलग अलग, ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं बेसिकली। अब किसको कहाँ यूज करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है, इसको फाइनलाइज कर दीजिए। सी और क्या क्या रहेगा? वेट, देन हाँ, ओके, देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है? यस, नैनो मतलब 10 raised to हाउ मेनी मीटर्स? minus 9. माइनस 9 होगा, गुड, 9. ठीक है, -9, ठीक है। मिलीमीटर, मिली, मिली कितना हो? 3. हाँ, मिली का मतलब Minus -3, 3. 10 raised to -3 हो जाता। नहीं, अगर मुझे मीटर में निकालना हो तो वेट वेट वेट, जस्ट होल्ड करो एक सेकंड। अगर मुझे सेंटीमीटर में करना हो देन, सेंटीमीटर में कितना आएगा? 1 मिलीमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 2 minus 1. raised to minus 2. नहीं बेटा, 0.1, 0.1। जैसे प्लास्टिक का जो स्केल होता है ना, जो प्लास्टिक का जो स्केल होता है जिसमें सेंटीमीटर्स बने होते हैं, तो प्लास्टिक के स्केल में जो सेंटीमीटर में जो 1 डिवीजन होता है ना, उसको 1 मिलीमीटर बोलते हैं। मतलब 0.1 सेंटीमीटर को आप 1 मिलीमीटर बोलते हैं, मतलब 10 raised to minus 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, वैसे आपने ठीक बोला। अगर ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? जस्ट वेट, यू कैन से, Yes, sir. गॉट इट ना? You can say, wait, you can say 1 millimeter is 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 10 raised to minus 1 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में करेंगे तो 100 100 डिवाइड कर देंगे, 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर, मतलब 10 raised to Minus minus 3. 3 होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी तो आपको मालूम है कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, नहीं, 10 raised to minus 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10 raised to minus 2 मीटर, ठीक है। देन एंड द लास्ट वन इज
what is 1 meter? 1 meter is 100 centimeter. Okay, this one. Okay, now एक लास्ट पूछ लेते हैं, what is 1 mile? 1 mile कितना होता है नियर अबाउट? 1.6 kilometers. 1.6 किलोमीटर. गुड. 1.6 किलोमीटर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.61 किलोमीटर. ठीक है ना. दिस इज ऑल अबाउट लेंथ. तो लेंथ के बारे में हमने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी. किसी को कुछ डाउट है क्या? सबको समझ में आया ना? एक बार लर्न कर लेना वैल्यूज. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालैक्टिक सेकंड, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, माइक्रोन, एक्स रेज, देन नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब माइल वगैरह याद रखना है. ठीक है. अच्छा, एक बात और रह गया, जस्ट वेट. 1 इंच कितना होता है? हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 1 इंच? 1 इंच Roughly 2.5. 2.5 2.54 centimeter ना. 1 inch Yes. and 12 inch is equal to 1 foot. 12 inch is equal to 1 foot. Got it? Achha. So you got idea about length? Anybody having doubt? No, sir. Okay. तो मैं मास पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. मास. सर एक बार पहले का डायग्राम दिखाइए. जस्ट सर होता ऊपर का, इधर Can बस. we write? ऊपर का सर पहले का डायग्राम दिखाइए. हाँ वो सर पैरालाइटिक. हो गया? पैरालिटिक. पैरालैक्टिक. Completed? सर थोड़ा नीचे No, sir. डन सर. Wait, sir. Sir, can you please scroll up? सर ऊपर ऊपर नीचे में. जोर से बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी जोर से बोलिए. Sir, please scroll up. अप और डाउन? Up. ओके. Okay. Once you complete it, just inform me. Done, sir. Okay. सर स्क्रॉल डाउन. No, sir.
सर वो क्या लिखा है सर? हाँ बोलिए। सर वो क्या लिखा है? या पी वो आ रहे क्या ये सर? सर किधर बेटा म्यू? सर उसके ऊपर का या पी का या पी के सर फर्मी मीटर, एफएम फर्मी मीटर। सर माइक्रोन क्या होता है? सर यस, माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन मतलब बहुत छोटा, वो एक यूनिट रखा गया माइक्रोन। एक्चुअली ये प्रेफिक्स होते हैं, बताता हूँ अभी, वेट अभी भी बताता हूँ, वेट। इसके बाद मैं बता देता हूँ प्रेफिक्स क्या होते हैं, वेट। हाँ जस्ट होल्ड ऑन। सर स्क्रॉल डाउन। Sir, यस sir, यस आई एम लिसनिंग। बोलो बेटा, मैं तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है। सर आपने वो म्यू की वैल्यू mu लिखा है, वो क्या लिखा है? म्यू उसको बोलते हैं, म्यू। वो मैंने कैसे रीड करते हैं बोल रहे, म्यू। रीड वेरी फास्ट, म्यू। You have to read like this. Okay, How to read it? okay. Read as mu. Okay. Yes, sir. Now, once you complete it, just inform me so can I can start teaching. Done, sir. Vedashri, yes. You want to say anything? No, sir, गलती से हुआ सर. No problem. No. Okay. No, next one is okay, Sakshi. No, next one is mass. Come to the unit of mass. ठीक है? Okay. अब ये तो मालूम है कि SI क्या होता है, CGS क्या होता है, it is known to you. SI क्या होता है, किलोग्राम, और CGS क्या होता है, CGS होता है ग्राम। ठीक है? आपको मालूम है 1 kg is equal to 1000 ग्राम, कुछ नया नहीं है आपके लिए, ये तो बचपन से आप करते आए हो। ठीक है? दैट ओके। नाउ लुक हियर, हम लोग और भी यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 क्विंटल। 1 क्विंटल कितना होता है? यस, कभी कभी न्यूमेरिकल में 1 क्विंटल आ जाएगा आपको। 1 क्विंटल हाउ मेनी केजी?
1 quintal how many kg? 10,000. 100 kg beta. 100 kg. Okay, 100 kg. And 1 ton? 1,000 kg. 1000 kg. 1000 kg. Okay, then 1 pound. पाउंड मतलब वो करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं. पाउंड का मतलब ये मास में भी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका मास जो है पाउंड में बताया जाता है. तो 1 पाउंड नियर अबाउट, किसी को आइडिया है? कैन एनीबॉडी गेस? 10,000. नहीं 1 पाउंड की वैल्यू हाउ मेनी केजी बेटा? कोई गेस कर सकता है क्या? 2.05. approximately half kg. अप्रोक्सीमेटली हाफ केजी. गुड. अप्रोक्सीमेटली हाफ केजी होता है, नियर अबाउट 0.536 केजी होता है, नियर लेस देन हाफ केजी, मतलब हाफ केजी से कम होता है. दैट इज 1 पाउंड. ओके, नाउ देन 1 स्लग. ये स्लग जो है ना एफपीएस में यूज किया, एफपीएस सिस्टम में. फुट पाउंड सेकंड. मैंने आपको सिस्टम यूनिट बताया था, सीजीएस, एमकेएस, और एक लास्ट बताया था एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड. तो ब्रिटिशर्स उसको यूज करते थे स्लग. स्लग होता है नियर अबाउट 15 केजी, 4.59 केजी. ये एफपीएस यूनिट में आता है. इट यूज्ड इन एफपीएस यूनिट. ओके, नाउ देन अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट हियर, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शायद कुछ बच्चों ने पढ़ लिया हो केमिस्ट्री में. एटॉमिक मास यूनिट. हैव यू स्टडीड इन केमिस्ट्री? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसको बोलते हैं 1U. इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास. ये मास का सबसे छोटा यूनिट होता है. ठीक है. 1U कितना होता है? जस्ट ये मोल पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. 1U Yes, कितना sir. होता है लोग? ये 1U नियर अबाउट होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम. मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. एक कार्बन एटम के मास को हम लोग 1U बोलते हैं. मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. अच्छा, एक कार्बन एटम का मोलार मास कितना होता है? 12. बस 12 ग्राम. गुड, वेरी गुड. ठीक है. यस. तो सी मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ. जैसे जस्ट होल्ड ऑन बेटा, एक सेकंड. ओके, लेट मी टेल यू जस्ट हियर. कार्बन एटम का मोलार मास होता है 12 ग्राम. तो मोलार मास इज 12. मोलार मास of carbon atom is 12 gram. Yes, somebody asking something. अच्छा, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into हाँ, yes, 6.023 10⁻23 एटम्स. तो एक बात बताओ, 6.023 10⁻23 एटम का मास 12 ग्राम है, तो 1 एटम का मास कितना होगा? 12 upon Yes, 6.023 into 0.023 10⁻23. अगर 12 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर एटम्स रहते हैं तो 1 एटम का मास कितना होगा? 12 अपॉन. तो इसका आ जाता है जैसे 1 एटम का जैसे मास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट बिकम 1/12. 1 कार्बन एटम का मास क्या आया? 12 अपॉन 6.023 10⁻23. तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा. 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा तो इट बिकम 1 अपॉन 6.023 into 10⁻23. अगर ऊपर ले जाएंगे तो हाँ, उसको ऊपर ले जाओ. एक काम करो, 6.023 10⁻23 हो जाएगा. इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा, ये बिकम 1.66. रैकरिंग में आएगा 10⁻24 ग्राम. और केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से फिर डिवाइड कर दो तो 1.66
10 raised to minus 27 kg. तो 1 U होता है बेसिकली 1.66, 1 कार्बन एटम का मास होता है बेसिकली, और 1 U की वैल्यू कितनी होती है 1.66 10 raised to, ओके 1.66 10 raised to माइनस, समझ में आया 1 U कैसे निकाला बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. 1 U होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम. Sir, हाँ यस, please explain the last step. last है. Okay, just here. 1 upon 6.03, if you divide it, it will come 1.66 10 to minus 24 ग्राम. तो ग्राम को केजी में कैसे करेंगे? 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे. तो ग्राम को केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा. तो 1 U की वैल्यू आ जाती है नियर अबाउट 1.66 10 to minus 27 kg. This is one. ये सबसे छोटा मास होता है, मतलब अपना फिजिक्स का स्टडी करते हैं ना या केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो मास की सबसे छोटी यूनिट यही होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास. देखो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हो, मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, टेक्निकल फॉल्ट. तो चैट बॉक्स में ओपन मत लिखो, आप माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बोल दीजिए चैट बॉक्स इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. ठीक है, ओके. अच्छा जस्ट हियर, आप लोग ने कॉपी कर लिया ना सब? कॉपी कर लो तो मुझे बता देना. Sir, scroll up. अच्छा ऊपर जस्ट completed. Sorry, not there in the meeting. Just hold on because current चला गया था. Just see, again I have reconnected it. Now you getting my voice and screen also. You can see. Okay, one more last of unit of mass. ये एक्चुअली मेडिकल है, बहुत पूछते हैं क्योंकि मेडिकल के बच्चे भी यहाँ पे काफी हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं. जस्ट ये चंद्रशेखर लिमिट. ओके, चंद्रशेखर लिमिट. You can hear my voice now, boys and girls. Boys and girls, मेरी आवाज आप लोग सुन सकते हैं ना? You can hear me or not? You can hear me? Yes, sir. No, Chandrasekhar Limit. He was an Indian scientist, and long back he went United States of America, and he did a lot of research with the other peoples in the field of astronomy. And for that he got also Nobel Prize also, I think. ठीक है? Just see, तो उसके ऑनर में एक नेम दिया ना, एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया था, तो ऑनर में दिया हुआ है. जस्ट हियर वन चंद्रशेखर लिमिट, वन चंद्रशेखर लिमिट, that is equal to
1.44 टाइम्स मास ऑफ सन। यूनिवर्स में जो हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज मतलब प्लैनेट्स, सन, स्टार, ऑल दिस थिंग्स, उनके मास, बहुत से स्टार ऐसे हैं जिनका मास सन से की मास से भी ज्यादा है। तो उनके मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? चंद्रशेखर लिमिट में कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ सन, एंड दिस इज इक्वल टू 2.8 10 रेज टू 30 kg। ये बेसिकली मेडिकल एग्जाम्स में पूछते हैं, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये 1 चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है। ओके, Sir, you are not audible. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको बॉयज एंड गर्ल्स? Now it, Sir. sir, now it is audible. Now it is audible. Okay, now it's okay. Okay, regarding time, there are few units you have to memorize. Unit का time क्या होता है? That is seconds, the standard unit. Okay, now सबसे small time. Okay, हाँ, this wait. Millisecond, 1 millisecond मतलब 10 raised to minus 3 seconds. Micron second, समटाइम न्यूमेरिकल में आता है माइक्रोन मतलब 10 raised to minus 6 seconds, ठीक है, और नैनो सेकेंड्स 10 raised to minus 9 seconds, ठीक है। दिस इज वन थिंग। टाइम, वन डे कितना होता है? वन डे, हाउ मच टाइम? वन डे दैट इज इक्वल टू वन डे होता है नियर अबाउट 86400 seconds। रिमेंबर दिस वन, दैट इज वन डे। और वन ईयर होता है नियर अबाउट 365.24 days, or you can say 365 नहीं 1/4 days I think, yeah this one। okay, और 2 यूनिट और याद रखना, समटाइम दे आस्क इन एमसीक्यूज, डोंट एक्चुअली लर्न करके सब जाओ, ठीक है। ओके, एक होता है वन प्लैंक टाइम, प्लैंक नेम ऑफ साइंटिस्ट, वन प्लैंक टाइम, प्लैंक टाइम होता है दैट इज 10 raised to minus 43 सेकंड, बहुत ही छोटा सेकंड होता है। और एक होता है वन शेक दैट इज इक्वल टू, ये सब डेटा से ध्यान रखना, -8 seconds, ठीक है। तो टाइम में कुछ खास नहीं रहता है, बस समटाइम दे आस्क यू, ठीक है। तो रिमेंबर दीस थिंग्स। तो हमने लेंथ कर लिया, मास कर लिया, टाइम कर लिया। नाउ इसको कंप्लीट कर लो, तो आई एम कमिंग टू एरिया। सर यस, सर वो वन प्लैंक टाइम क्या है? वन प्लैंक टाइम, प्लैंक एक पर्सन के नाम थे, उनके टाइम, उनके ऑनर में एक टाइम का, बहुत छोटे टाइम को हम लोग मतलब 10 raised to minus 43 समझते हो क्या होता है? 1 अपॉन कितने जीरोस नीचे आ जाएंगे? 43 जीरोस नीचे आ जाएंगे। इतना छोटे टाइम को हम लोग प्लैंक टाइम बोलते हैं। और वन शेक को बोलते हैं 10 raised to minus 8 सेकंड। -8 समझ रहे हो ना? -8 का मतलब बहुत ही छोटा टाइम हो गया। फिर ये तो बहुत ही छोटा टाइम हो गया। 1 अपॉन कितने जीरोस आएंगे? 8 जीरोस आएंगे। इतने छोटे टाइम को हम लोग बोलते हैं वन शेक। तो ये एक्चुअली 2-3 यूनिट्स होती हैं, ध्यान देना बस। समटाइम दे आस्क, सर यस, हम वन प्लैंक सेट करके करेंगे कितने छोटे टाइम से? वो यूज होता है बेटा जब वाइब्रेशन वगैरह जो होता है ना, वाइब्रेशन जैसे एटम्स का वाइब्रेशन होता है। जो एटम होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना या सेकंड से फर्स्ट में आना, अपना ऑर्बिट चेंज करता है। तो बहुत छोटा टाइम होता है, सेकंड से भी कम होता है, बहुत कम होता है छोटा टाइम।
तो जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिनोमेना होते हैं ना, रिएक्शंस होते हैं, बहुत कम टाइम में होते हैं वो। तो इतने कम टाइम को मेजर करने के लिए क्या बोलेंगे, वो प्लान टाइम बोल देते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम। ओके, नाउ एरिया का एसआई यूनिट क्या है? यस, और सीजीएस क्या है? एनीवन, व्हाट इज एसआई एंड सीजीएस? मीटर। मीटर नहीं बेटा, मीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा? 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करोगे तो क्या आएगा? यस, 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100। 100। तो उसका स्क्वायर करो ना, इसका स्क्वायर करेंगे 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो। 10,000. हाँ, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर तुम रिवर्स करना चाहते हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा याद है हमने थोड़ी देर पहले मिलीमीटर बताया था। वेट वेट, हमने आपको 1 मिलीमीटर बताया था। 1 मिलीमीटर कितना था? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। और 1 मिलीमीटर कितना था? 10⁻³ मीटर। अच्छा, इसको करते हैं। हाँ, अच्छा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना होगा? मिलीमीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो -1 है ना, तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मीटर में करेंगे तो 1 मिलीमीटर कितना है? देखो इधर, 10⁻3, तो 10⁻³ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? यस, 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा? यस, गुड, 10⁻6। कुछ बच्चे गलती करते हैं, -9 कर देते हैं। नहीं, 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो -6 होगा। एंडाइसिस होता है, मल्टीप्लाई होता है वो, मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो देखो, ये सब याद होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर एरिया वाला इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है ना, कि आपके 11th और 3rd में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब की बातें होंगी। तो आप उनको इंटर कन्वर्ट कैसे, चेंज कैसे करोगे? और चेंज नहीं कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इनका आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू शुड नो। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो एक लास्ट बता देते जैसे, एक लास्ट, व्हाट इज वन बार? ये होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। इसका यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज? इट इज यूज टू measure cross section area of nucleus. Used to measure cross section area of nucleus. Cross section area of nucleus. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एरिया। उसके बाद हम वॉल्यूम पे आ जाना।
वॉल्यूम का एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, क्या होगा? क्या होगा बच्चा? वॉल्यूम का एसआई और सीजीएस मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर। मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करेंगे, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूब करना होगा ना, मेक इट क्यूब, वेट मेक इट क्यूब, इट्स अ क्यूब। क्यूब करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे? 10 रेज़ टू 3 2 just 6 ना, 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज 10 to 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब करेंगे ना उसका, 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरोस हो जाएंगे। अच्छा रिवर्स किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 रेज़ टू -2 मीटर क्यूब, तो 3 2 just 6 -6 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा वो वाला कर लेते हैं, जैसे ये मिलीमीटर वाला। 1 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब ज्यादा यूज करते, ध्यान रखना। 10 रेज़ टू -1 सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट इज 10 रेज़ टू -3 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर देखो ऊपर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, राइट की तरफ देखो, जस्ट ये वाला यूज कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर 10 रेज़ टू -1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर 10 रेज़ टू -3 मीटर, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। So it become 1 millimeter cube is equal to 10 raised to -3 मीटर क्यूब, तो 9 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि -9 मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। क्योंकि देखो 11th 12th में न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता है कि आपने बस वैल्यू लिया और रख दिया, आपको उसकी यूनिट को चेंज करना पड़ता है, वो भी एक स्टेप होता है। और जब प्रॉपर यूनिट नहीं हो पाएगी तो फिर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ओके। एनीबॉडी हैविंग आइडिया अबाउट 1 लीटर? 1 लीटर कितना होता है? यस 1000 सेंटीमीटर। कितना? 1000। 1000 सेंटीमीटर क्यूब ना? हाँ हाँ यस गुड, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 लीटर। लीटर पे आते, जस्ट लीटर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो अच्छा 1 ml कितना होता है? 1 ml तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1 cc भी बोलते हैं। 1 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा नाउ 1 ml is 1 cc, ओके। देन हाँ आपने क्या बोला? 1 लीटर इज हाउ मच? 1000 ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यू आर करेक्ट। और 1000, हाँ या इसको बोल सकते हैं 10 रेज़ टू -3 मीटर क्यूब। तो ये लीटर वाला याद रखना, लीटर वाला आप लोग यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। एवरीबॉडी गेटिंग ना? आपको याद करना पड़ेगा, सबको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Yes, sir. समझना हम टाइम पास कर रहे हैं, ये पढ़ना याद करना उसको घर पे बैठ के तुम लोग बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके नाउ कम टू द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स पे आते हैं। फोर्स, यस फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? सीजीएस क्या होता है? न्यूटन इज न्यूटन। और 1 न्यूटन कितना होता है वैसे? 1 न्यूटन होता है किलोग्राम केजी केजी मीटर एमएस पर माइनस सेकंड स्क्वायर। और दूसरा डायन होता है। डायन कितना होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन एंड डायन, न्यूटन एंड डायन। वैसे न्यूटन और डायन में किसी को रिलेशन मालूम है क्या? 1 न्यूटन, न्यूटन बड़ा होता है, डायन छोटा होता है। 1 न्यूटन Yes. हाउ मेनी? यस एनीवन? 10 to 5 Diane. Very good. 1 Newton is 10 to 5 डायन।
ठीक है, डायन एंड न्यूटन दे आर नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और होता है जस्ट वेट, एक होता है केजी वेट एंड ग्राम वेट। 1 केजी वेट, 1 केजी वेट of 1 kgf for the meaning of 1। तो 1 kgf होता है, 1 kg वेट या 1 kgf होता है, that is equal to 9.8 न्यूटन। किलोग्राम फोर्स इज अ यूनिट ऑफ किलोग्राम फोर्स को पढ़ते कैसे हैं? 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Is it clear? Okay. And 1 gram weight, 1 gram weight, 1 gf, 1 gf कितना? 1 gram force, 1 gram force, 1 gram force होता है that is equal to 1 gram force, 1 gram force होता है 980 डाइन, 980 डाइन। तो ये याद रखना, ये भी हम यूज करते हैं दिस वन। तो kgf या ग्राम एफ में दिया हो तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना तो न्यूटन में आ जाएगा, और ग्राम एफ में दिया हो तो 980 से मल्टीप्लाई कर देना डायन में आ जाएगा। सर ये लास्ट वाला फिर रिपीट करो ना। लास्ट वाला जीएफ, ग्राम एफ, वो केजी का या ग्राम का? सर अभी आपने बताया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, फिर 9.8 न्यूटन को 10⁵ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते फिर डाइन के लिए? ये बात किया तुमने, ये कैसे आया? अच्छा मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो तुम लोग। जस्ट सी हियर, अगेन आई एम डूइंग हियर, मैं करके बता रहा हूँ। सी हियर, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। आर यू गेटिंग? 1 न्यूटन। तो सी, अच्छा 1 न्यूटन का मतलब 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को ग्राम में कैसे करेंगे? 1 केजी इज 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10⁵ आ गया ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, इसको बोलते हैं डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक तो है? ठीक है, आपको समझ में आया 1 न्यूटन 10⁵ डायन क्यों होता है? हाँ, इसलिए 1 10⁵ डायन होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। रिमेंबर, सबने कंप्लीट कर लिया इसको? तो मैं आगे बढ़ा दूं। कंप्लीटेड? Yes, sir. कुछ ऐसा जो मिस तो नहीं हुआ? सबने लिख रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. अच्छा ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रेशर। प्रेशर यूनिट किसी को मालूम है क्या? Pascal. पास्कल। यस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का। तो फोर्स न्यूटन में हो जाता है, फोर्स न्यूटन में हो जाता है, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में हो जाता है। तो सी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल। और सीजीएस होता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर मुझे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? Repeat, sir. न्यूटन पर मीटर मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो आई हैव टू डू व्हाट?
into अच्छा मैं देखो मैं करके मैं स्टार्ट करता हूँ, कंप्लीट तुम लोग करो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ न्यूटन को डैन में लाओ पहले। वन सर न्यूटन। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हाँ उसको मतलब इसमें लाना है, एसआई को सीजीएस में लाना है, ये एसआई है, दिस इज एसआई, इसको सीजीएस में ले जाना है। क्या करेंगे हम लोग? न्यूटन को डैन में लाओ, कैसे लाएंगे? 10 raised to 5 I. 10⁵5 10, गुड, 10⁵5 10। फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लाओ, क्या करेंगे? 10 raised to 4 10 raised to 4. 10 raised to 2. नहीं स्क्वायर है बेटा, 10 raised to 4 centimeter स्क्वायर हो square. जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना बचेगा? 10 raised to 4. तो 10⁵5 और 10⁵4, 10. 10 10 raised बचेगा, to 4. 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया तुम्हारा? सीजीएस हो गया। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया कि एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10. 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुड। तो देखो आपको ना ये सब चीजें सीखना पड़ेगा कि कैसे ये सब करते हैं, क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स होती है और सब मिक्स हो जाते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जितनी अच्छी एबिलिटी होगी उतने अच्छे से न्यूमेरिकल को आप हैंडल कर सकोगे, ठीक है? ओके, नाउ वेट बेटा एक सेकंड, अदर यूनिट्स, हाँ अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसकी दूसरी यूनिट्स भी होती, वेट। और ये सब यूज होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मैं जितनी भी यूनिट्स के नाम ले रहा हूँ सब यूज होगा। पास्कल, सेंटीमीटर, डैन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डैन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर बार, 1 बार, ये भी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। समटाइम दे देता है न्यूमेरिकल 1 प्रेशर इज 5 बार, तो बार का मतलब होता है 10⁵5 पास्कल। आप हमेशा न्यूमेरिकल पास्कल में करना या फिर डैन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना। शायद केमिस्ट्री में कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा इसको। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है क्या? Yes. कितना है? इसको एटीएम बोलते हैं। कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाउ मेनी पास्कल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पहले ये बताओ। 200. नो सर सर। पढ़ा है तो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट. अच्छा ठीक है, 1.013 10⁵5 पास्कल, ये फिक्स है, रिमेंबर, ये ज्यादा आप लोग यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है? अच्छा, देन एक लास्ट और कर लेते हैं, दैट इज 1 टॉर। टॉर मतलब टॉरिसली नेम ऑफ पर्सन, एक टॉरिसली साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया है। ये 133.3 पास्कल है। तो कोशिश करना, देखो कभी भी बार, एटमॉस्फेयर या टॉर में न्यूमेरिकल नहीं करोगे, उसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे तब न्यूमेरिकल करोगे। और पास्कल को आपको मैंने यहाँ पे बताया कि पास्कल को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। What? यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर क्या बोले आप? नहीं, मैंने बोला कि आप कभी भी बार या एटमॉस्फेयर या टॉर में न्यूमेरिकल नहीं करोगे। अगर वो न्यूमेरिकल में तुमको बार देता है, एटमॉस्फेयर देता है, टॉर देता है, तो आप क्या करेंगे? उसको पहले पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। पास्कल में कन्वर्ट करने के बाद आप उस न्यूमेरिकल कर लोगे। और सीजीएस में दिया हो तो पास्कल को सीजीएस में कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाए। प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट, रियलिटी इसकी यूनिट्स को ध्यान देना। प्रेशर प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इसकी 4-5 यूनिट होती है। इनफैक्ट एक यूनिट और भी जो मैंने भी नहीं बताया, वो बाद में बताएंगे। प्रेशर की 4-5 यूनिट्स होती है। So I'm stopping this lecture here only, but tomorrow I will start. मैं further इसको पढ़ाना start करूंगा, ठीक है? Almost ये complete हो गया है। तो anybody ये देख लेना, किसी को doubt होगा तो he or she can ask tomorrow.
day after tomorrow means. ठीक है? Yes. What have doubts in the scalar vector chapter, the exercise you had given for homework in that questions if you have doubts. Okay. So you can decide any day we can हम क्या करेंगे next time 1.5 hour का lecture होता है ना तो हम 1 घंटा पढ़ाएंगे और आधे घंटे जो आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं Okay, sir. ठीक है तो 1 घंटा पढ़ाएंगे आधा घंटा प्रॉब्लम्स कर लेंगे उसमें ठीक है Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू